जय हिंद दोस्तों। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, देखते हैं आगे। हम लोग देख रहे थे जब भारतीय मानक समय रेखा पढ़ रहे थे, तो देख लेते हैं जब भारतीय मानक समय रेखा के याम उत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम उत्तर पर है वह कितना होगा। तो हमने आपको बताया था कि सुबह का 6 बज रहा है, अर्धरात्रि यानी कि 12 और 6 घंटे का डिस्टर्ब है। 1 घंटे में जो पृथ्वी है घूमती है 15 एंगल, तो 6 घंटे में घूम जाएगी 90 एंगल, 15 छक्का 90, और 82.5 डिग्री पे भारत तो है ही, 82.5 को इसमें जोड़ देना है तो आ जाएगा कितना, 8 दूनी 16, 1 17, 172, 72.5, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है आपसे कितना आगे कितना पीछे, तो आपको 1 घंटे का मतलब ध्यान रखना है 15 एंगल। 4 घंटे की बात करेगा तो 15 चौके कितना होता है, 60 एंगल। ठीक है, 4 घंटे में कितना घूमेगी, 60 एंगल घूम जाएगी। 10 घंटे में कितना घूमेगी, 150 एंगल घूम जाएगी। और 24 घंटे में कितना घूमेगी, तो पूरा का पूरा 360 एंगल घूम जाएगी। इतना ध्यान रखना है। आगे देखते हैं हम लोग, दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं। तो आप सभी को पता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है, सबसे उत्तरी प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है, तमिलनाडु है। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है, तो लद्दाख में एक पॉइंट है, उसका नाम है इंदिरा कॉल, सबको पता है इंदिरा कॉल है। दक्षिण में कन्याकुमारी है। अंडमान निकोबार में वैसे माना जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। जलस्तर समुद्र का बढ़ा, अब वो पानी के अंदर हो गया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जो है किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वो है गुहार मोती या गौरी सोता, गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देख लेते हैं भारत के सीमावर्ती देश। तो आप सबको पता है कि भारत बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, अफ़गानिस्तान और भूटान से अपनी सीमा बनाता है। सबसे बड़ी सीमा जो बनाता है बांग्लादेश के साथ बनाता है, लगभग 4096 किलोमीटर की। सबसे छोटी सीमा जो बनाता है वो बनाता है अफ़गानिस्तान की, लगभग 196 किलोमीटर की। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ में, सबसे छोटी सीमा अफ़गानिस्तान के साथ में। एकमात्र समुद्री जल सीमा बनाने वाला श्रीलंका, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बांग्लादेश है, चीन है, ध्यान सुनिए, सबको छोड़ जाओ, इतना याद रखो कि म्यांमार और भूटान, म्यांमार और भूटान 2 राज्य ऐसे हैं जिनसे केवल भारत के 4 राज्य ही सीमा बनाते हैं। फिर से सुनिए, म्यांमार और भूटान 2 ही राज्य ऐसे हैं जिनसे भारत के 4 राज्य सीमा बनाते हैं। अफ़गानिस्तान एक राज्य ऐसा है जिससे केवल भारत का एक लद्दाख वाला हिस्सा सीमा बनाता है, वो भी अभी नहीं बनाता है क्योंकि ये वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है। बाकी सारे राज्य कौन कौन से, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, खूब क्वेश्चन पूछा जाते हैं इनसे। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, इन सबसे भारत के 5-5 राज्य सीमा बनाते हैं। पिछले पेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से पूछे जाने की संभावना पर्याप्त है। देखिए थोड़े से राज्यपाल और जो लिखे हैं सामने आप देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा, इन 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। तो 5 राज्यों के चुनाव के वजह से थोड़ा सा ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनमें आपको ध्यान ये रखना है कि जो उत्तराखंड है उसके जो राज्यपाल हैं वो है लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह, सॉरी लेफ्टिनेंट जनरल हैं, गवर्नर नहीं है, तो गवर्नर है यहाँ के, लेकिन इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पुष्कर धामी। पूरा नाम क्या है, पुष्कर धामी। पंजाब के जो मुख्यमंत्री, उसमें सीटें जो हैं विधानसभा की वो हैं 70, कितनी सीटें हैं, 70। पंजाब के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। 117 के साथ सीटें हैं पंजाब की, ये आम आदमी पार्टी से आते हैं, सभी को पता है। यूपी मतलब 403 सीटें, आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। उसके बाद में आता है आपका गोवा, 40 सीटें, श्रीधरन पिल्लई यहाँ के सीएम साहब,
कोंकणी यहाँ की भाषा, प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री। मणिपुर 60 विधानसभा की सीटें, ला गणेशन राज्यपाल, एन वीरेंद्र सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री, बीजेपी के ये मुख्यमंत्री। ये आपको ध्यान रखना है। राज्यों की राजधानियाँ, राज्यों के राज्यपाल आपके सामने लिखे हैं, PDF आपको मिल जाएगी, आपको पढ़ के जाना है, कम से कम इनको तो ध्यान ही रहना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा हम लोग और कर लेते हैं। दिल्ली, भारत में 28 राज्य हैं, 8 यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी है नई दिल्ली। और दिल्ली के जो LG हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल जिन्हें बोलते हैं, उनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं AK-47 यानी कि अरविंद केजरीवाल। पुदुचेरी है कि राजधानी पुदुचेरी है, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं N रंगास्वामी और राज्यपाल यहाँ के हैं तमिलसई सुंदरराजन। अंडमान निकोबार के राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, देवेंद्र कुमार जोशी यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। चंडीगढ़ के राजधानी चंडीगढ़ है, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के प्रशासक हैं। दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप की राजधानी दमन है और इसके जो प्रशासक हैं वो हैं प्रफुल्ल पटेल। भारत का सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश भी यही है। इससे पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में यही बचा है क्योंकि ये दोनों को जोड़ के बाद में मर्ज किया गया। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और प्रफुल्ल पटेल यहाँ के जो हैं प्रशासक हैं, इनको अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया हुआ है प्रफुल्ल पटेल को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रफुल्ल पटेल और कहाँ के हैं, तो दादर और नागर हवेली के भी ये प्रशासक हैं। तो मुख्य रूप से आपने क्या क्या जान लिया इस PDF में, इस वीडियो में। तो आपने भारत का क्षेत्रफल देख लिया, भारत का अक्षांशीय विस्तार देख लिया, भारत और उसके कर्क रेखा के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, मानक समय रेखा देख ली, दूरस्थ बिंदु देख लिया, सीमावर्ती देश देख लिए और पूरी PDF आपके पास ऐसे ही आ जाएगी। आपको अन्य जो भी टॉपिक पे इसके आगे वीडियोस चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा ताकि हम आपका और सहयोग कर पाएँ। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।